स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में ऋग्वेद क्या है? निम्नलिखित में ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या फिर यह एक युद्ध का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तोत्रों का संकलन, यानी कि ऑप्शन ए स्तोत्रों का संकलन। ऋग्वेद यह एक प्राचीन ग्रंथ है, यानी यह ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नहीं, इसमें मंडल बात करें, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? तो मंडल की संख्या है 10। जबकि इसमें सूक्त की बात करें, सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी महात्मा बुद्ध ने किसे अपना अंतिम दीक्षित व्यक्ति माना था? आनंद को, वसुमित्र को, गोसुल को, या फिर सुबच को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सुबच। महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम दीक्षित व्यक्ति कौन था? सुबच था। ये जो ये आनंद है, यहाँ पे आनंद ये क्या था? तो उनका एक प्रिय शिष्य था। आनंद था उनका, यानी बुद्ध का शिष्य था। इसी के अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षित किया था। यानी आनंद के अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इनमें से कौन सा वो शासक है जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ये सातवाहन वंश का 23वां महान शासक था। ये क्या था? सातवाहन वंश का सातवाहन वंश का सातवाहन वंश का 23वां महान शासक। क्या था? महान शासक था। सातकर्णी को ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा गया है। नहीं से ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा गया है। ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। चलो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जो समुद्रगुप्त का प्रयाग में प्रशस्ति स्तंभ है, उस पर निम्न में किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। इसे अकबर इस लेख को इसको अकबर द्वारा इसको अकबर द्वारा प्रयाग में स्थापित कराया गया था। इसे अकबर द्वारा प्रयाग में स्थापित कराया गया था। प्रयाग में स्थापित कराया गया। यह पहले कहाँ था? तो ये पहले था कौशाम्बी में। पहले कौशाम्बी में था। पहले कौशाम्बी में था। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वंश ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन नहीं करवाया था? इनमें से कौन से वंश है जिन्होंने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन नहीं करवाया? साळ वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, या फिर कलचुरी वंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। जो सातवाहन वंश थे, इन्होंने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन नहीं कराया था, या फिर उसका प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने किसका किसका प्रयोग किया था? चांदी का, किसका? चांदी का, इसके अलावा तांबा का,
चांदी हो गया, तांबा, उसके बाद शीशा का, शीशा, इसके अलावा क्या था, कांसा का। उन्होंने चांदी, तांबा, शीशा, कांसा वाले सिक्कों का प्रयोग किया था। ये सातवाहन वंश सिक्का, शीशे का सिक्का चलाने वाले प्रथम वंश थे। शीशे का सिक्का चलाने वाले प्रथम वंश। शीशा का सिक्का चलाने वाला प्रथम वंश। शीशा का सिक्का चलाने वाला प्रथम वंश। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इनमें से किसका शिखर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, या फिर ओशिया मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर। जो ग्वालियर का तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि उसकी जो मूर्तियां हैं वो उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई हैं। जो शिखर हो गया द्रविड़ शैली में और मूर्तियां हो गई, जो शिखर हो गया द्रविड़ शैली में, मूर्तियां हो गई, मूर्तियां, मूर्ति हो जाएंगी किसमें, मूर्ति हो जाएंगी उत्तरी भारतीय, मूर्तियां, मूर्ति हो जाएगी, मूर्तियां लिख सकते हैं, मूर्तियां उत्तरी भारतीय, उत्तरी भारतीय शैली में। जो मूर्तियां हैं वो उत्तरी भारतीय शैली में, और जबकि जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में जो वास्तुशैली है वो हिंदू तथा बौद्ध दोनों वास्तुकुलों का सम्मिश्रण है। इसमें जो वास्तुशैली, बात करें इस मंदिर के वास्तुशैली की, तो इसमें हिंदू, हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म, तथा बौद्ध धर्म दोनों का सम्मिश्रण है। इन दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों का सम्मिश्रण है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। इनमें से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये ऑप्शन डी, दिल्ली। पहले राजधानी दिल्ली नहीं थी, पहले कहाँ थी, इल्तुतमिश ने कब दिल्ली स्थापित किया, तो स्थापित किया 1210 में। यानी इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में लाहौर से, कहाँ से, लाहौर से दिल्ली स्थापित किया, लाहौर से दिल्ली स्थापित किया, लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था। इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को क्या कहता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावल के युद्ध में पराजित किया गया था। कौन मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावल के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वो था ऑप्शन बी यानी जयचंद। ये कहाँ थे, ये गढ़वाल के शासक थे, गढ़वाल के शासक थे। ये कहाँ थे, गढ़वाल के शासक थे, गढ़वाल के शासक थे। चंदावल का युद्ध कब हुआ था, तो वह था 1194 ईस्वी में। हुआ था 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। गढ़वाल, ये जो जयचंद थे गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे। जो जयचंद थे ये गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे, गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे। क्या थे, गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे।
इनके दरबार में जयचंद के दरबार में एक संस्कृत के महान विद्वान थे जिनका नाम था हर्ष। उनके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान महान विद्वान वो कौन थे? हर्ष थे, जिनके दरबार में रहते थे। इन्होंने नैषध नैषध चरित नामक ग्रंथ लिखा, यानी हर्ष ने कौन सा लिखा? तो नैषध चरित नामक ग्रंथ लिखा था। नैषध चरित नामक ग्रंथ लिखा था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कछवाहा। यानी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले कछुआ परिवार सर्वप्रथम थे। तो किसने किया था? तो थे राजा भारमल। कौन थे? राजा भारमल। राजा भारमल ने अपनी पुत्री से विवाह करने का न्योता दिया उनके। राजा भारमल राजा भारमल या फिर बिहारी मल। राजा भारमल या फिर बिहारी मल अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए उन्हें न्योता दिया अपनी पुत्री से। इनकी पुत्री का नाम था जोधाबाई। इनकी पुत्री का नाम था जोधाबाई। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद या फिर शेख मुबारक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी ऑप्शन ए। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। और इसके अलावा कौन थे? नाकिब खां बदायूनी, नाकिब खां बदायूनी, नाकिब खां नाकिब खां और एक अब्दुल कादिर। इन लोगों ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। जो फारसी में अनुवाद किया उसका नाम क्या था? रजमनामा। क्या था? रजमनामा। उनकी बात करें अबुल फजल की, तो इन्होंने कालिया कालिया दमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया है। इन्होंने कालिया दमन तथा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया है। चलो फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? निम्नलिखित में यानी इनमें से कौन वो व्यक्ति थे जिनका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर यानी पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के लाहौर में, यानी लाहौर, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी, इसकी बात करें मृत्यु की, तो हुई थी 1627 ईस्वी में। इसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो मकबरे का निर्माण क्या था? मकबरे का निर्माण नूरजहां ने। मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? तो मकबरे ने करवाया नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। इसने नूरजहां ने करवाया था। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में या फिर 1841 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839
1939 में की गई थी। कितने रुपए से की गई थी? तो लगभग 5 लाख रुपए से। लगभग 5 लाख रुपए से। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा असम के नजीरा में। इसका मुख्यालय नजीरा, जो कि असम में पड़ता है। बात करें इसकी, हो गया मुख्यालय हो गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अली मुल्ला, बजीज कद्र, बख्त खान या फिर हसन खान? वो दिया था बख्त खान को, ऑप्शन सी ने बख्त खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? तो लाइट हाउस कहा जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह को, यानी ऑप्शन सी मौलवी अहमद उल्लाह शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष 1925 में इनमें से कौन से व्यक्ति थे? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर विठल भाई पटेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। इनके भाई कौन थे? तो थे वल्लभ भाई पटेल। इनके भाई हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। सन 1836 ईस्वी में निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? 1836 में इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या फिर इंडियन लीग की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, यानी ऑप्शन ए। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1836 ईस्वी में। यहाँ पे दिया है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1838 ईस्वी में। तीसरा दिया है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1843 ईस्वी में। बात करें इंडियन लीग, यानी इसकी स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1875 ईस्वी में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।